कि जय कलयुग की घरवाली, जय कलयुग की घरवाली, पतियों को देती गाली, पति उतारे डर में आरती, जय देवी झाड़ू बेलन से पति को मारती। माहौल को थोड़ा हास्य की तरफ लाया जाए। मैं शाहजहाँपुर से आए हुए भाई कुलदीप शुक्ला जी से निवेदन करूंगा कि वे आएँ और अपनी श्रेष्ठ प्रस्तुति दें। आप सभी सुनने वाले और सुनाने वाले लोग हैं, इसलिए अपने कवि बंधुओं का आप भी मान रखिए। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। बहुत बहुत दूर से यात्रा करके लोग आ रहे हैं यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक जी। माता शारदे को प्रणाम करता हूँ और जो भी वरिष्ठ कविजन हैं उनको 2 बार प्रणाम करता हूँ, कवियत्रियों को 3 बार प्रणाम करता हूँ और कसम बंसी वाले की आप सभी की जो शेष पावन उपस्थिति है उसको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। और प्रणाम भी इसलिए नहीं करता हूँ सर कि मैं किसी से डरता हूँ, डरता चेचिस हल्की है लेकिन डरता किसी से नहीं हूँ। प्रणाम करने का अपना फायदा है सर। जय हो। प्रणाम करने से एक तो मेरे संस्कारों का आपको बोध होता है और दूसरी चीज़ है कि आपका बिना किसी वजह से आशीर्वाद मिलता है और तीसरी बात इसके अलावा मैं आपका कर भी कह सकता हूँ। जय हो। और मैं शाहजहाँपुर से आता हूँ तो मैं शहीदों की उस पावन धरा से, वृंदावन की इस पावन धरा को प्रणाम करता हूँ। बहुत सुंदर भाई साहब। क्योंकि मैं हास्य का कवि हूँ इसलिए मैं ना तो आपको चीन वाली कविता सुनाऊंगा ना पाकिस्तान वाली सुनाऊंगा, क्योंकि पाकिस्तान पर कविता सुनाने का कोई मेरे हिसाब से मतलब नहीं है दादा। आप कटोरा लिए, जो कटोरा लिए गली गली घूम रहा हो उस पर कविता क्या होगी। और तो दूसरा बचा चीन, आप तो सुनाओ ही मत। दूसरा बचा चीन। अब चीन पर कविता सुनाए भाई साहब 4.5 फीट के होते हैं वहाँ। बाई चांस अगर कोई 5 फीट 4 इंच से ऊपर का मिल जाए तो समझ लेना हमारे किसी पूर्वज ने कैलाश मानसरोवर की यात्रा करी थी। जय हो। कि पूछता है जब कोई, दादा पूछता है जब कोई कि हाथ से क्यों गाता हूं मैं, पूछता है जब कोई कि हाथ से क्यों गाता हूं मैं, और सबके हंसने में भला सुख कौन सा पाता हूं मैं, सबके हंसने में भला सुख कौन सा पाता हूं मैं। तब कहा मैंने रुलाने को तो है दुनिया खड़ी, सबकी मुस्कानों में पल में सदियां जी जाता हूं मैं। बहुत सुंदर भाई साहब। मैं कविता भाई साहब सिर्फ 2 पर लिखता हूं, या तो नेता पर लिखता हूं या पत्नी पर लिखता हूं जी। और आदमी कविता उसी पर लिखता है जिससे बहुत ज्यादा पीड़ित होता है, बिल्कुल, या फिर इससे बहुत ज्यादा प्रसन्न होता है। अब हमारी चेचिस देखकर आप अंदाजा लगा लो कि प्रसन्न है कि पीड़ित है। पत्नी पीड़ित। क्या कहना है, बहुत अच्छे भाई। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं जी। हमारी पत्नी ने एक दिन हमसे कहा कि कवि सम्मेलन के मंचों पर चले जाते हो, दिन में होता है तो दिन भर भौंकते हो, रात में होता है तो रात भर भौंकते हो। मेरे ऊपर 4 लाइनें कभी लिखी, मैंने कहा तुम्हारे ऊपर 4 लाइनें हो जाएं। जी। पहले नारी शक्ति को प्रणाम कर लेता हूं क्योंकि बिरादरी की बात है, हो सकता है खराब भी लग जाए जी। लेकिन अभी मंच माइक मेरे हाथ में है तो खराब लगेगी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने 4 पंक्तियां लिखी। पत्नी हमारी थोड़ी भारी भरकम है तो मैंने लिखा कि गज जैसी काया हुई, गज जैसी काया हुई, जाने कैसी माया हुई, मुझको तो पूरा शैल खंड लगती हो तुम। कि गज जैसी काया हुई, जाने कैसी माया हुई, मुझको तो पूरा शैल खंड लगती हो तुम। और जब जब सताती हो तो हाड़ से कपाती हो, तो माघ पूस वाली वही ठंड लगती हो तुम। वाह। और क्रोध में भरी हो जब, क्रोध में भरी हो जब, रोष में जरी हो तब, गर्मी जेठ मास की प्रचंड लगती हो तुम। वाह। और सच कहूँ प्राण प्रिय, पाप कुछ मैंने किए, दिया जो विधाता ने वो दंड लगती हो तुम। दिया जो विधाता ने। और भाई की बहुत इच्छा थी कि मैं आज अपनी वो कविता पढ़ूं जो YouTube पर सबसे ज्यादा चली है, सबसे ज्यादा वायरल हुई है। जी, स्वागत है। तो एक छोटा सा गीत है, आपके समक्ष रखता हूं और केवल विवाहितों को समर्पित है। जी, स्वागत। आखिरी बंदा विवाहितों के लिए है, बाकी सब पूरा विवाहितों के लिए है। जी। कि पत्नी जिनके घर में होते उनकी क्या दशा होती है। कि जय कलयुग की घरवाली, जय कलयुग की घरवाली, पतियों को देती गाली, पति उतारे डर में आरती, जय देवी झाड़ू बेलन से पति को मारती। जय कलयुग की घरवाली, पतियों को देती गाली,
पति उतारे डर में आरती, जय देवी झाड़ू बेलन से पति को मारती। वाह और शादी जिनकी नौकरी वाले लोगों की बात बताता हूँ कि पति बेचारा जिस दिन वेतन लेकर घर पर आता, वाह पति बेचारा जिस दिन वेतन लेकर घर पर आता और प्यार से खाना उसी दिवस वो महीने भर में पाता। फिर पति को जब नींद आ जाती धीरे से तुम उठ जाती, वाह। पति की सारी जेबें झाड़ती, जय देवी। और फिर होता क्या है, पति देव दिन भर घर पे नहीं रहते हैं कि हो पति भाई। देव जब ऑफिस जावे आप मार्केट जाती आहा, और काम की कोई चीज नहीं सौंदर्य प्रसाधन लाती। वाह पतिगर पूछे क्या लाई आहा। उल्टे 49 सुनाई, वाह। इज्जत को पल में तुम उतारती, जय देवी झाड़ू बेलन से पति को मारती। अच्छा, एक प्रोसीजर पत्नियों का सब लगभग 90% पत्नियों का एक जैसा होता है। जी लड़ाई बहुत जल्दी होती, चाहे पति हो चाहे कोई भी हो, कि दिन जम कर करो लड़ाई निस दिन पति हो चाहे पड़ोसन, आहा, जम कर करो लड़ाई निस दिन पति हो चाहे पड़ोसन, और तुमसे कोई जीत न पाए हो मंत्री या डीएम। आहा, पत्नियां सबकी एक जैसी होती हैं, जी। मंत्री से कोई मतलब नहीं है। कि जम कर करो लड़ाई निस दिन पति हो चाहे पड़ोसन, और तुमसे कोई जीत न पाए हो मंत्री या डीएम। वाह। देवी तुम्हारी है महिमा न्यारी, ये दुनिया तुमसे हारी, करगिल की फौजें भी तुमसे हारती, जय देवी झाड़ू बेलन से पति को मारती। और आखिरी बंद कुंवारों के लिए समर्पित है जी कि शादी के परिणामों का हम सब प्रभाव बतलाएं, वाह और हम तो फंस ही चुके मित्र हो सके आप बच जाएं। वाह। जिसकी शादी हो जाए आहा। सारा सुख चैन गवाए, वाह। जलती लकड़ी से भी होवे आरती, जय देवी झाड़ू बेलन से पति को मारती। बहुत सुंदर भाई, बहुत केवल सुंदर। 3 मिनट और लूंगा चलो सुना दो। क्योंकि बात अधूरी रह गई। नारी शक्ति पर मैंने इतना सारा बोल दिया, नीचे निकल के मेरे मंच से नीचे उतरने के बाद हमारे इस चेचिस की कोई गारंटी नहीं रह गई। लेकिन अगर नेता की बात ना करूं तो बात अधूरी रह जाएगी। बिल्कुल लेकिन नेता साहब बड़ा झूठ बोलते हैं। जी वो हमारे यहाँ शाहजहानपुर के उस तरफ भाई साहब लखीमपुर का जंगल पड़ता है, वहाँ किनारे जनसभा हो रही थी। वो एक नेता चिल्ला रहा था, खड़ा हुआ, विपक्ष का नेता था, जी सत्ता पक्ष से त्रस्त था। बोला मेरे पीछे ईडी लगा रखा है, मेरे पीछे सीबीआई लगा रखी है, लेकिन मैं किसी से नहीं डरता हूं, मैं शेर का बेटा हूं। वाह भाई साहब नेताजी तो कह के मंच से उतर गए। अब बेचारा शेर 3 दिन तक अपनी पत्नी को समझाता रहा कि देख मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, वो झूठ बोल रहा है। कि नेता साहब इतना झूठ बोलते हैं। व्यंग्य अगर आप तक पहुंच जाए तो एक बार तालियां पीछे आगे से पीछे तक बजा दीजिएगा कि कल शाम सभा में एक नेता गजब कर गया। वाह कल शाम सभा में एक नेता गजब कर गया और अपनी बात को दमदार बनाने के लिए हद से गुजर गया। वाह अपनी बात को दमदार बनाने के लिए हद से गुजर गया और बाप की कसम खाकर कर दिया जनता से झूठा वादा। मित्रों, सवेरा होने से पहले ही उसका पड़ोसी मर गया। कि हमने एक नेता को मारने का प्लान बनाया। अब हमारी तो पटनी नहीं आती नेताओं से, खिसियाते रहते हैं। तो मारने का प्लान बनाया कि हमने एक नेता को मारने का प्लान बनाया और उसे सोते हुए डसवाने के लिए कोबरा नाग मंगाया। वाह उसे सोते हुए डसवाने के लिए कोबरा नाग मंगाया, मगर जब मौके पर पहुंचे तो कोबरा नाग भी डर गया और नेता को काटने की बात से साफ मुकर गया। वाह नेता को काटने की बात से साफ मुकर गया। मैंने कहा क्यों बनाया प्लान चौपट कर रहा है? अरे जब इंसान को डसना तेरी फितरत है तो फिर एक इंसान को डसने से क्यों डर रहा है? बहुत सुंदर। सांप बोला अबे अपनी बकवास बंद कर, एकदम जायज मेरा डर है। आहा अरे मेरे तो सिर्फ फन में जहर है, इसके तो हर फन में जहर है। जहर है। वाह आपने इतना समय दिया है, बहुत। बीबी आई है बीबी आई है, वाह बीबी आई है मैं कैसे बीबी आई है। वाह राखी होने के बाद फिर से करने बर्बाद, राखी होने के बाद फिर से करने बर्बाद,
साले की जी आई है, बीबी आई है बीबी आई। क्या बात है दादा। आइए अब मैं उनको बुलाना चाहता, क्योंकि देखिए समय कम है तो मैं भूमिका में समय नहीं लगाऊंगा। मैं एक ऐसे कवि को लाना चाहता हूँ, उनको आमंत्रित करना चाहता हूँ, जिनके बारे में कहा जाता है कि जब वो मंच पे आते हैं, माइक पे खड़े होते हैं, तो पढ़ने के पहले ही लोग हंसने लगते हैं। उनका नाम होता है राकेश वर्मा हैरत। मुझे कवि सम्मेलन जगत में शायद ज़्यादा नहीं, इन लोगों से सबसे उम्र में मैं बहुत छोटा होऊंगा मंच पे जितने लोग बैठे हैं, 10 वर्ष हुए हैं मुझे। लेकिन इन 10 वर्षों में मैंने जितने भी देश के पैरोडीकारों को सुना है, उनमें से कुछ नाम देश में बहुत बड़े हैं, बड़ा लिफाफा भी लेते हैं, कुछ लोग बिल्कुल लगातार सक्रिय हैं मंचों पे, लेकिन जितने भी पैरोडीकारों को सुना है उनमें केवल एक नाम राकेश वर्मा हैरत ऐसा होता है जिन्हें सुनकर लगता है कि पैरोडी अगर हो तो ऐसी हो, वरना पैरोडी ना हो। एक बार जोरदार तालियों से आवाज़ दें राकेश वर्मा हैरत। काव्य कुंभ में मुझे पढ़ने का अवसर देने के लिए मैं मफतलाल जी का बहुत आभारी हूँ। पहले भी उन्होंने मुझे बहुत प्रेम से बुलाया। आप सभी को प्रणाम करता हूँ, मंचस्थ सभी कवियों को स्वागत। ले ये एक मेरी जो सब प्रसिद्ध रचना है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। जनता पड़ी है फेर में, रोटी के दाल के, वाह। वो चल दिए विदेश का दौरा निकाल के। क्या बात है, वाह वाह। हैं खुश ये एक दूजे की पगड़ी उछाल के, रखेगा कौन देश की धरती संभाल के। वाह 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 वाह। ये सब के सब मुरीद हैं फोकट के माल के, वाह। तुम जब भी वोट देना तो देना संभाल के। ये सब के सब मुरीद हैं फोकट के माल के, तुम जब भी वोट देना तो देना संभाल के। क्या बात। ये झूठ की जमी पे उगाते हैं वायदे, वाह। ये झूठ की जमी पे उगाते हैं वायदे, खुद लड़ते हैं और हमको सिखाते हैं कायदे। क्या बात है। तुम नब्ज को टटोलना इनकी संभाल के, ये सब के सब मुरीद हैं फोकट के माल के। बैनर की लंबी झूल झुलइयों में न झूलो, वाह। रैली की लंबी झूल झुलइयों में न झूलो, बैनर की उम्र भर है तेरे साथ न भूलो। क्या बात है। ये जूते बना डालेंगे फिर तेरी खाल के, ये सब के सब मुरीद हैं फोकट के माल के। रखा है तुमने जितना काला धन संभाल के, लेगा निकाल वो गले में हाथ डाल के। वाह। रखा है तुमने जितना काला धन संभाल के, लेगा निकाल वो गले में हाथ डाल के। माना कि हो मक्कार महाधूर्त तुम बड़े, लेकिन नहीं पल्ले अभी उस शख्स के पड़े। वो तुमको ढूंढ लेगा समंदर खंगाल के। वाह वाह। क्या बात है दादा, वाह 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 वाह। चलिए थोड़ा सा परिवर्तन करके दो छोटी छोटी रचनाएं और। स्वागत। सावन आ रहा है, मैं भी चाहता हूँ कुछ पत्नी पे सुना दूं। बीबी आई है बीबी आई है। वाह।
बीबी आई है मैं कैसे बीबी आई है, वाह। राखी होने के बाद फिर से करने बर्बाद, राखी होने के बाद फिर से करने बर्बाद, साले की जी आई है, बीबी आई है बीबी आई। क्या बात है दादा। हाय हाय किस्मत खोटी, हाय हाय किस्मत खोटी, मेरी बीबी इतनी मोटी, हाय हाय किस्मत खोटी, मेरी बीबी इतनी मोटी, अब आपको क्या बतलाएं, वो पंचर वाला कहे कार में ट्रक टायर डलवाएं। अरे जिंदाबाद दादा, वाह वाह वाह। एक छोटी सी रचना अंतिम। स्वागत स्वागत। ये जरा गंभीर है थोड़ी सी। जी जी स्वागत। दुनिया भर के सब पतियों की ऐसी ही करुण कहानी है, वो उसके घर के नौकर हैं, जो उनके घर की रानी है। क्या बात है, वाह, वाह, दुनिया भर के सब पतियों की वाह। एक करवा चौथ पे जीवन भर पति कर और चौथ चुकाता है। हाय वाह। एक करवा चौथ पे जीवन भर पति कर और चौथ चुकाता है, छठ करती पत्नी दूध छठी का याद पति को आता है। वाह। जो तेल निकाले पति का पत्नी ऐसी तेल की घानी है। दुनिया भर के सब पतियों की बहुत ऐसी ही। छोटी छोटी रचनाएं जल्दी जल्दी पेश करने की कोशिश करता हूँ। स्वागत स्वागत स्वागत। जाने चली जाती हैं कहाँ योजनाएं प्यारी प्यारी, जाने चली जाती हैं कहाँ। वाह। जानू ना क्यों ये योजना गगरिया फूट जाती है बीच डगरिया। क्या बात है। ढक लेती है कौन बदरिया, डस लेती है कौन नजरिया, करके कागज पे सवारी जाने चली जाती है कहाँ योजनाएं प्यारी प्यारी। अरे चुनावों में कब तक हराओगे मोदी, और ईडी से कितना डराओगे मोदी, कभी ना कभी तो मैं पीएम बनूंगा, फिर मैं शादी करूंगा, फिर मैं शादी करूंगा। देश का एक लाडला कवि इस बीच हमारे मंच पे बैठा हुआ है, जिसे मुकेश मासूम के नाम से लोग जानते हैं। खाते गांव से वे आते हैं। कभी टी सीरीज में वे बड़े बड़े भजन लिखा करते थे। एक भजन है पंखड़ा तू उड़ के जाना पावागढ़ रे, आप सब ने सुना होगा। वो भजन लिखने का श्रेय भी भाई मुकेश मासूम को जाता है। एक ऐसा गीतकार हमारे बीच बैठा हुआ है। एक शो आता था कवि दरबार, जिसे उन्होंने कई वर्षों तक चलाया। मैं चाहता हूं कि पैरोडी का एक बड़ा नाम इन दिनों देश में है, जिसे मुकेश मासूम के नाम से लोग जानते हैं। ज़ोरदार तालियों के साथ उनको बुलाएं भाई मुकेश मासूम। माँ वाणी को प्रणाम करता हूँ, पावन धरा को प्रणाम करता हूँ। मफतलाल जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। समय का अभाव है, शॉर्टकट में लगभग आप समझ गए होंगे कि कहना क्या चाहता हूँ। निवेदन करता हूँ, सुनिएगा कि ईमान धर्म सब प्यार बनाकर रखा है। वाह। ईमान
धर्म से प्यार बनाकर रखा है, खुद को चौकीदार बनाकर रखा है, और पूर्ण बहुमत देकर दिल की संसद ने, वाह, पूर्ण बहुमत देकर दिल की संसद ने तुमको ही सरकार बनाकर रखा है, क्या बात तुमको ही सरकार बनाकर रखा है। निवेदन करता हूँ, सुनिएगा स्वागत। कि हाल क्या है युवाओं का देखो जरा, वाह, हाल क्या है युवाओं का देखो जरा, ये मोबाइल दिलाना गलत हो गया। हाल क्या है युवाओं का देखो जरा, ये मोबाइल दिलाना गलत हो गया। और ये तो कीपैड में ही बिजी कम न थे, क्या बात है, क्या बात है। ये तो कीपैड में ही बिजी कम न थे, उस पे इंटरनेट आना गलत हो गया। हाल क्या है युवाओं का देखो जरा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई साहब। मैं तो राजनीति की कोई बहुत ज़्यादा बातें आप लोगों से करूँगा नहीं, क्योंकि अपने तो राहुल गांधी भी उतने ही प्रेम करता हूँ मैं राहुल गांधी से भी जितना मोदी जी से करता हूँ। अभी राहुल जी आए थे हमारे यहाँ, तो मध्य प्रदेश में यात्रा आई थी उनकी, भारत जोड़ो। उज्जैन में आए भाई साहब, इतना बढ़िया भाषण दिया उन्होंने, भैया फैन हो गया उनका। इसमें हाथ नहीं लगाना है क्या? मतलब मैं तो फैन हो गया। अच्छा, हमारे तो क्या कुल देवता हैं वो, जैसे वीररस वालों के मोदी जी। तो वो आए भाई साहब, उनने इतना बढ़िया भाषण दिया, बोले मध्य प्रदेश की इतनी बुरी हालत इससे पहले मैंने कभी नहीं देखी। बोले मध्य प्रदेश में इतनी भ्रष्टाचारी है, मध्य प्रदेश में इतनी बेरोजगारी है, मध्य प्रदेश में इतनी भुखमरी है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। बोले लोग कोयला तक खा रहे हैं। तो वो नीचे से एक श्रोता चिल्लाया, बोले कोयले नहीं रहे, सिंगाड़े हैं, सिंगाड़े। वाह 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 वाह। अरे चुनावों में कब तक हराओगे मोदी। मुंह से काम नहीं चलेगा, ताली बजानी पड़ेगी। वाह, अरे चुनावों में कब तक हराओगे मोदी, और ईडी से कितना डराओगे मोदी। कभी ना कभी तो मैं पीएम बनूंगा, फिर मैं शादी करूंगा, फिर मैं शादी करूंगा, फिर मैं शादी करूंगा, फिर मैं शादी करूंगा। क्या बात है, वाह। कि आलू उगाऊंगा, सोना बनाऊंगा, करके दिखाऊंगा मम्मा कसम। अरे आलू उगाऊंगा, सोना बनाऊंगा, करके दिखाऊंगा मम्मा कसम। भारत को जोड़ूंगा, बीजेपी तोड़ूंगा, तुमको ना छोड़ूंगा मम्मा कसम। मैं 24 की ऐसी तैयारी करूंगा, फिर मैं घी पी रहे थे गोदड़ी जो ओढ़ ओढ़ कर। 2000 का नोट बंद कर दिया भाई साहब। वो भाजपा वालों को जीने नहीं दे रहे कांग्रेस वाले। बोले क्यों रे, बंद क्यों किया? और बंद किया करना ही था तो फिर चालू क्यों किया? और वो बेचारे जवाब नहीं दे पा रहे, उनको खुद को नहीं मालूम क्यों बंद कर दिया। कि घी पी रहे थे गोदड़ी जो ओढ़ ओढ़ कर, बिस्तर बना रखे थे नोट जोड़ जोड़ कर। ऐसी आई फिर खबर नोटबंदी का असर, आय हाय मोदी ने खोदी बेईमानों की कबर। हाँ अब तो नोटों की, हाँ अब तो नोटों की फोटो पे हार चिपकाए दिए फेविकॉल से, फेविकॉल से, फेविकॉल से। टिंग डिंग 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 डंग 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 टन 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 टन। अच्छा मेरे साथ आप लोग ताल में थोड़ी देर तालियां बजा लोगे तो आनंद और दुगना हो जाएगा ये। टिंग डिंग डिंग डंग 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 टन 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 टन
टन टन टन टन टन टन टन टन। योगी ने ली एंट्री यार, सबकी बजी घंटी यार, टन टन टन। योगी ने ली एंट्री यार, सबकी बजी घंटी यार, टन 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 टन। खत्म हुई कमेंट्री यार, बजने लगी घंटी यार, टन 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 टन। राम नाम जपना और माल सारा अपना, जो देखते थे भारत को लूटने का सपना। क्या बात है। अरे उनकी ना वैलिडिटी बची नहीं गारंटिया, टन 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 टन। योगी ने ली एंट्री, सबकी बजी घंटी यार, टन। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। दूसरे अध्याय में कवि मुकेश मासूम कहते हैं कि भारतीय भगोड़ा एसोसिएशन के ब्रांड एम्बेसडर आदरणीय विजय माल्या जब भारत छोड़ के भाग गया तो 15-17 बैंक के विधवा हो गई बेचारी। और वो बैंक वालों की हालत ये हो गई भाई साहब, उसको ढूंढते फिर रहे भैया कि थारे वास तेरे माल्या, आहा। हो थारे वास तेरे माल्या, बैंक वाला भागे रे सारी सारी, वाह। रेन जागे हमारो लोन ला दे, हमारो लोन ला दे, हमारो लोन ला दे, क्या बात है। हमारो लोन ला दे। क्या बात कि है। बैंकों को विधवा करके आहा। जा बैठा तू चर भर के, बैंकों को विधवा करके जा बैठा तू चर भर के, तेरे बिन हम मर जाएंगे, ना जा रे ऐसा करके। अरे मत तड़पा रे, अब आ जा रे, अरे मत तड़पा रे, अब आ जा रे, हम तो फंस गए हैं तेरा माल खा के रे, तेरा माल खा के हमारो लोन ला दे, हमारो लोन ला दे, हमारो लोन ला दे, हमारो लोन ला दे। मेरा तो एक मित्र है भाई साहब गांव पे गज्जू, मफतलाल जी थम्सअप है वो। एक रोज मैंने फ़ोन लगाया, मैंने को भाई गज्जू बोल जी भाई साहब, मैंने कहा फेसबुक पे है, बोल नहीं भैया मैं तो खेत पे हूँ। अरे मैंने कहा पगले खेत बाड़ी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने कहा ये व्हाट्सएप इंस्टाग्राम वगैरह चला लेता है। बोले भैया वो बिना गेयर वाली चला लेता हूँ यहाँ। मफतलाल जी अपन समझ गए, मैंने फ़ोन काट दिया तो पट्टे ने उधर से रिटर्न लगाया, बोले भाई साहब आपको व्हाट्सएप चलाना आता है? मैंने कहा हाँ बिल्कुल आता है। बोले मेरे को पीछे बिठा लेना है। अच्छा उसको प्रेम हो गया भाई साहब एक लड़की से गाँव में। अब गांव में तो बड़ी दिक्कत होती है मिलने मिलाने की, यहाँ शहरों में तो खैर इतनी तकलीफ नहीं है, बाकी गांव में बड़ी दिक्कत होती है। फिर भी पट्टे ने जैसे तैसे करके मिलने मिलाने के लिए टाइम टेबल फिक्स किया, बढ़िया वो लड़की को मिलने के लिए बुलाया जहाँ भैंस वैंस बांधते हैं तबेले में। और लड़की तो नहीं आई, उसके पिताजी आ गए। नहीं हूँ नहीं भाई साहब, अब उसका जो अगले का नागरिक अभिनंदन हुआ मतलब पट्टे को 5-6 दिन तक तो कुछ दिखा ही नहीं, वो तो थोड़ी सूजन कम हुई तो दिखना प्रारंभ हुआ। चलिए पैरोडी फिर किसी दिन होगी। मैं एक गीत आप लोगों के लिए विशेष रूप से सुनाने का मेरा मन है। निवेदन करता हूँ, पत्नी जब मायके चली जाती है जी, किसी की भी भाई साहब जिसकी है उसकी जाएगी। और जन्माष्टमी तक नहीं आती है, उसके बाद व्यक्ति जब लेने जाता है और हर बार उसको नई नई तारीखें मिलती हैं कि अभी थोड़े दिन और यहाँ पे अभी आराम हो रहा है, घर पे आराम नहीं हो पाता है। बस यही सिचुएशन का गीत है, निवेदन करता हूँ सुनिएगा। स्वागत भैया। पड़ा है सूना घर परिवार, आहा। पड़ा है सूना घर परिवार, अधूरा तुम बिन है संसार। चलो अब मान भी जाओ, चलो अब मान भी जाओ, तुम ही तो हो घर की सरकार, तुम्हारा हूँ मैं चौकीदार। चलो अब मान भी जाओ, चलो अब मान भी जाओ। और कैसे मना रहा है साहब सुनिएगा। स्वागत। कि हर रोज सवेरे उठकर
खुद चाय बनाऊंगा मैं, वाह। हर रोज सवेरे उठकर खुद चाय बनाऊंगा मैं, तुम चैन से सोती रहना 9 बजे उठाऊंगा मैं, क्या बात तुम है? चैन से सोती रहना 9 बजे उठाऊंगा मैं, करूंगा बच्चों को तैयार, वाह। छोड़ दूंगा स्कूल भी यार, चलो अब मान भी जाओ, बहुत बढ़िया। चलो अब मान भी जाओ। क्या और बात। एक बंद, अंतिम बंद आप लोगों के बीच रखता हूँ, सुनिएगा। स्वागत स्वागत। जब पत्नी नहीं आती है भाई साहब, इतनी जद्दोजहद के बाद भी, तो आखिरी में कुर्ते कलपते वो क्या कहता है, सुनिएगा। चलो अब मान भी जाओ, चलो अब मान भी जाओ, वाह। कि तुम खून चूसती रहना, आय हाय। मैं उफ भी नहीं करूंगा, वाह। तुम खून चूसती रहना, मैं उफ भी नहीं करूंगा, हाँ। क्या शॉपिंग मॉल सिनेमा सब तेरे नाज सहूंगा, वाह। क्या शॉपिंग मॉल सिनेमा सब तेरे नाज सहूंगा, भले ले लेना झुमके हार, हाँ। या साड़ी मैचिंग की 2-4, चलो अब मान भी जाओ। बेरोजगारी की समस्या इधर फंसी पड़ी है। और दूसरा मैं आपको बताता हूं, हमारे यहाँ अंग्रेजी इतनी हावी है। मेरा छोरा अंग्रेजी स्कूल में पढ़ता है, 10वीं क्लास का छात्र है। मुझसे बोला, यार पापा आप एक काम करो, मेरा हिंदी का पेपर है, मुझे कोई हिंदी का निबंध बता दो। पंडित जी मैं आपको ईमान से बताता हूं, मैंने पहली से पोस्ट ग्रेजुएशन गाय के निबंध सही कर ली। हमारे जमाने में एक ही निबंध आता था। मैंने कहा तू भी लिख, गाय एक उपयोगी पशु है, उसके 4 पैर होते हैं, 2 सींग होते हैं, गाय घास खाती है, गाय कई प्रकार की होती है, काली पीली सफेद चितकबरी गाय अच्छे प्रकार की होती है। वो बोला पिताजी किसी और जानवर पे निबंध आ जाए तो। मैंने कहा तू कवि का लड़का है, तेरे में इतनी अकल होना चाहिए, गाय का नाम सरकाना और उस जानवर का नाम चिपका देना। साहब तीसरे दिन जब वो घर से, मैं कवि सम्मेलन से घर पहुंचा, मैंने उससे पूछा गुड्डू पेपर हो गया? कहले पापा हो गया। मैंने कहा निबंध आया था? वो बोला आया था। मैंने कहा निबंध काय पे आया था? वो बोला बाप पे आया था। ताली जोरदार बजना चाहिए। मैंने कहा निबंध काय पे आया? वो बोला बाप पे आया। अबे मैंने कहा तूने क्या लिख दिया? वो लिख दिया बाप एक उपयोगी पशु है, उसके 4 पैर होते हैं, 2 सींग होते हैं। कमाल तो जब हो गया जो ये भी लिखा है कि बाप घास खाते हैं। बात अगर यही खत्म हो जाती तो ठीक, जब वो ये भी लिखा है कि बाप कई प्रकार के होते हैं, काले पीले सफेद चितकबरे बाप अच्छे प्रकार के होते हैं। कमाल तो एक ये हो गया कि एक बात वो ऐसी लिख के आ गया जो मैंने भी उसे नहीं बताई थी। वो ये भी लिखाया कि बाप 2 लीटर दूध भी देते हैं। समस्या इधर फंसी पड़ी है। बहुत सारी बातें अभी शादीशुदा लोगों के बारे में मैं तो इतना अपनी घरवाली से परेशान हूं कि क्या बताऊं आपको, क्या मैंने खूंटा कर लिया, क्या बताऊं आपको, क्या मैंने खूंटा कर लिया। रात को मैंने मेरी बीवी से झगड़ा कर लिया और गेट पर बैठे हुए कुत्ते में जमकर लात दी। इस तरह से हमने दिल का बोझ हल्का कर लिया है। और एक शादीशुदा आदमी से, और अगर हम इसी बात को हम हिंदी में कहेंगे तो कैसे कहेंगे, सुनेगा कि जब से हुई है शादी यानी पूरी बर्बादी। मफतलाल जी ये आपके लिए नहीं है, क्योंकि आप तो बिल्कुल, आपका चेहरा बताता है कि भाभी बहुत अच्छे प्रकार की हैं। जिनकी पत्नी अच्छी है वो मफतलाल जी जैसे होते हैं, और जिनकी पत्नी खतरनाक होती है वो संतोष सागर जैसे होते हैं। तो अपन को टोपी लगाना पड़ती है, मजबूरी में है कि जब से हुई है शादी यानी पूरी बर्बादी, यातायात जिंदगी का जाम होके रह गया। कि जब से हुई है शादी यानी पूरी बर्बादी, यातायात जिंदगी का जाम होके रह गया। घर में भी काम करूं बाहर भी काम करूं, आदमी में खास था पर आम होके रह गया। रोज रोज मुझको सताए मेरी घरवाली, क्या करूं मैं जोरू का गुलाम होके रह गया। और घरवाली मेरी मुन्नी की तरह से नचती है और संतोष सागर झंडू बाम होके रह गया। तो समस्या इधर फंसी। मेरी बीवी मुझसे लड़ पड़ी भाई साहब एक दिन, कहने लगे आप मेरे ऊपर इतनी कविताएं लिखते हो, मेरे परिवार वालों पर कुछ नहीं लिखते। मैंने कहा ले 4 पंक्तियां तेरे परिवार वालों पर, जो दिल से दूर रहते हैं मैं उनको पास समझूंगा।
जो दिल से दूर रहते हैं मैं उनको पास समझूंगा, तुम्हारे रिश्तेदारों को मैं अपना खास समझूंगा। कसम खाकर मैं कहता हूं तुम्हारे सर की ये बेगम, मैं जिस औरत को देखूंगा उसी को सास समझूंगा। वो कह लगे रहने दो, मत लिखो, इससे याद है। जैसा कि मैंने कहा था, मैं प्राइमरी स्कूल का मास्टर हूं, हास्य व्यंग का कवि हूं, उतना ही पढ़ाता हूं जितनी सरकार तनख्वाह देती है। हमें 2500 रुपए तनख्वाह मिलते हैं, उतना ही अपन बच्चों को पढ़ाते हैं। लेकिन इसमें एक घटना घट गई साहब। एक दिन मैंने एक छोरे से पूछा, बता बेटा गंगा कहां से निकलती है, किससे मिलती है? वो बोला, सर मेरे बाप ने कहा तू सीधा स्कूल जाना, स्कूल से घर आना, कोई कहीं से निकले किसी से मिले तेरे को कोई लेना देना नहीं है। मैंने उससे कहा, यार मैं तो तुझसे गंगा जी की उत्पत्ति के बारे में पूछ, कहला हमें नहीं पता। मैंने दूसरे छोरे से पूछा, मैंने कहा बता यार गंगा कहां से निकलती है, किससे मिलती है? वो बोला, सर मेरा मुंह मत खुलवा वरना ब्रज में झगड़ा हो जाएगा। मैंने कहा, मेरे बाप कैसे झगड़ा हो जाएगा, मैं तेरे से गंगा के बारे में पूछ रहा हूं, गंगा कहां से निकलती है, किससे मिलती है? वो बोला, सर गंगा रात को 12 बजे निकलती है, कल्लू के लड़के से मिलती है। मैंने कहा, तेरा बाप भी ऐसे ही जवाब देता था, आजकल बिहार में विधायक है। वो एक बिहार का मंत्री अपने उससे बोला ड्राइवर से, सर चलो शौचालय ले चलो। वो कह लगा, सर वो शौचालय नहीं होता, सचिवालय होता है। जिस मंत्री को ये नहीं पता शौचालय और सचिवालय में अंतर। कमाल की बात यह है, जब मैंने मास्टर साहब से पूछा कि ये तुम बच्चों को कौन सा नया ज्ञान दे रहे हो, मैंने मास्टर से पूछा, बता गंगा कहां से निकलती है, किससे मिलती है? बस बेरोजगारी का व्यंग यहीं से निकाला। कह लगे, गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा अमरकंटक से निकलती है। मैंने कहा, मेरे पिताजी गंगा अमरकंटक से नहीं हिमालय से निकलती है। वो बोला, पंडित जी 2500 रुपए की तनख्वाह में बेटा गंगा अमरकंटक से ही निकलेगी। जब तक पूरा वेतनमान नहीं मिलेगा गंगा हिमालय से हम निकलने ही नहीं देंगे। मैंने जो जिया है, लोगों ने मां पे बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखी है, मैंने कोई बड़ी बात नहीं लिखी। मैंने बस इतना ही लिखा है कि कभी कच्चा बनाती थी, कभी पक्का बनाती थी, कभी कच्चा बनाती थी, कभी पक्का बनाती थी, मगर मां जो बनाती थी बहुत अच्छा बनाती थी। कभी कच्चा बनाती थी, कभी पक्का बनाती थी, मगर मां जो बनाती थी बहुत अच्छा बनाती थी। और मेरी मां पिछले साल ही गई है 84 साल की उम्र में, लेकिन उनकी यादों को लेकर फिर एक शेर कहा मैंने कि कभी कच्चा बनाती थी, कभी पक्का बनाती थी, मगर मां जो बनाती थी बहुत अच्छा बनाती थी। किताबें हाथ में लेकर मैं जब स्कूल जाता था, किताबें हाथ में लेकर मैं जब स्कूल जाता था, पुराने पेंट से अम्मा मेरा बस्ता बनाती थी। किताबें हाथ में लेकर मैं जब स्कूल जाता था, पुराने पेंट से अम्मा मेरा बस्ता बनाती थी। और शेर सुनिएगा, आपकी दुआएं चाहता हूं। ये शेर मैं अपने भाई मुकेश को देना चाहता हूं, इसके पिताजी हैं और मैं तो उनको प्रणाम करता हूं, उनके जिनके माता पिता जिंदा हैं। हमसे पूछो जिनकी ये दौलत लुट गई है। बस यहां से शेर का है कि पिताजी जब कभी गुस्से में मुझको मार देते थे, पिताजी जब कभी गुस्से में मुझको मार देते थे तो मां मुझको मनाने प्यार से हलवा बनाती थी। पिताजी जब कभी गुस्से में मुझको मार देते थे तो मां मुझको मनाने प्यार से हलवा बनाती थी। और शेर तहजीब का पढ़ना चाहता हूं, संस्कारों का शेर, कि मेरे दादाजी दरवाजे पे आकर खांस देते थे। मेरे दादाजी दरवाजे पे आकर खांस देते थे, मां आंचल सर पे लेके लाज का पर्दा बनाती थी। मेरे दादाजी दरवाजे पे आकर खांस देते थे, मां आंचल सर पे लेके लाज का पर्दा बनाती थी। मैं नंगे पांव जब भी खेत की मेड़ों पे चलता था, मैं नंगे पांव जब भी खेत की मेड़ों पे चलता था तो कांटे बीन कर अम्मा मेरा रास्ता बनाती थी। मैं नंगे पांव जब भी खेत की मेड़ों पे चलता था तो कांटे बीन कर अम्मा मेरा रास्ता बनाती थी। और आखिर शेर पढ़ना चाहता हूं, सुनेगा, कि मैं 55 साल का होकर के मां से रूठ जाता था। जब मेरी मां गुजरी, मेरी 55 साल की आयु थी, मैंने कहा कि मैं 55 साल का होकर के मां से रूठ जाता था, मेरी नन्ही शरारत फिर मुझे बच्चा बनाती थी। मैं 55 साल का होकर के मां से रूठ जाता था, मेरी नन्ही शरारत फिर मुझे बच्चा बनाती थी। कभी कच्चा बनाती थी, कभी पक्का बनाती थी, मगर मां जो बनाती थी बहुत अच्छा बनाती थी। बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों,
माहौल थोड़ा सा गंभीर हो गया है। मैं फिर से इस मंच को थोड़ा सा, केवल एक कवि हमारे बीच में शेष है। और दोस्तों, इस हिंदुस्तान में जितने नायाब, जितने लोग हैं, जैसे मैं फक्र के साथ कहता हूं कि जैसे गीतकारों में संदिग्धता है, और इस बात का फक्र है कि मोहन मुंतशिर एक मौलिक गीतकार है, इसी बात का मुझे फक्र है कि एक मौलिक हास्य व्यंग कवि। आजकल आप जैसे तमाम लोग जानते हैं, हमारे मुफत भाई तो कवि सम्मेलन कराते रहते हैं, कवियों का और कविताओं का क्या हाल है, इस बारे में मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाहता। लेकिन हास्य कैसे पैदा करते हैं, हास्य कविताएं क्या होती हैं, मैं 2-3 क्षणिकाओं के इंटरनेशनल व्यंग कविताएं कैसी होती हैं। मैंने कहा, लोग हमसे कहते हैं कि हम हास्य व्यंग के कवि देशभक्त नहीं होते हैं। मैंने 6 पंक्तियां लिखी, अगर आप अच्छी लगे तो तालियां जोरदार बजाइएगा। कि महामहिम राष्ट्रपति जी, हमारी अर्जी पर गौर फरमाइए। महामहिम राष्ट्रपति जी, हमारी अर्जी पर गौर फरमाइए। आतंकवादियों को फांसी की सजा मत सुनाइए। इस विषय पर गंभीरता से सोचिए, उन नालायकों को हम कवियों को सौंपिए। इस विषय पर गंभीरता से सोचिए, उन नालायकों को हम कवियों को सौंपिए। हम भी अपनी देशभक्ति का नमूना दिखाएंगे, और वो साले जब तक मर नहीं जाएंगे, जब तक कविताएं सुनाएंगे।